शिव पुराण अध्याय का एक ऐसा संदेश जो केवल कथा नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला सत्य है। भगवान शिव पर अटूट विश्वास रखने वाला व्यक्ति अंततः भय, दुख और बंधनों से मुक्त होकर जीवन का सर्वोच्च कल्याण प्राप्त करता है। सोचिए, मनुष्य को सबसे अधिक क्या डराता है? असफलता, अपमान, बीमारी, भविष्य की चिंता, अपनों का साथ छूट जाने का भय और मृत्यु का डर। यही भय मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन शिव पुराण कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं को महादेव के चरणों में समर्पित कर देता है, उसके भीतर ऐसा साहस जागता है जिसे कोई परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। महादेव हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वे सिखाते हैं कि दुख आए फिर भी तुम्हारा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। जब पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे, तब भी अगर तुम्हारे होठों पर ओम नमः शिवाय है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। महादेव श्मशान में रहते हैं। वे हमें बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। धन, पद, प्रसिद्धि और अहंकार सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए उस सत्य को पकड़ो जो कभी नष्ट नहीं होता, और वो सत्य है भगवान शिव। भय वही रहता है जहां स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। जिस दिन तुम्हारा विश्वास महादेव में अटल हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारा भय समाप्त होना शुरू हो जाएगा। कई लोग पूछते हैं, महादेव की कृपा कैसे मिलती है? उत्तर सरल है, सच्ची श्रद्धा, धैर्य, सत्य का मार्ग और निष्काम भक्ति। महादेव केवल मंदिर में चढ़ाए गए फूलों से प्रसन्न नहीं होते। वे उस इंसान से प्रसन्न होते हैं जो कठिन समय में भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जो दूसरों का बुरा नहीं चाहता और जो अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करता है। शिव पुराण हमें यह भी सिखाता है कि दुख शत्रु नहीं है। दुख हमें मजबूत बनाने वाला गुरु है। यदि जीवन में संघर्ष है तो समझो महादेव तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी के योग्य बना रहे हैं। याद रखो, रात जितनी गहरी होती है, सूर्योदय उतना ही निकट होता है। उसी पर्याय जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही सबसे बड़ी कृपा आती है। जब विश्वास तुम्हें कमजोर कहे, तब मुस्कुराकर कहना, मेरे सिर पर महादेव का हाथ है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान शिव का नाम लेता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्रोध कम होता है, लोभ कम होता है, भय समाप्त होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वास्तविक मुक्ति है, केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि जीते जीते भय, चिंता और मोह से मुक्त होना। महादेव कभी किसी भक्त को तुरंत फल नहीं देते, क्योंकि वे जानते हैं कि सही समय पर मिला आशीर्वाद ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो निराश मत होना। हो सकता है महादेव तुम्हारे लिए उससे कहीं बड़ा मार्ग तैयार कर रहे हो। आज एक संकल्प लो, मैं परिस्थितियों से नहीं डरूंगा, मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्मों को पवित्र रखूंगा और चाहे कैसी भी परीक्षा आए, मेरा विश्वास भगवान शिव पर कभी कम नहीं होगा। याद रखो, जिसके जीवन में महादेव का विश्वास है, उसके लिए हार केवल एक परीक्षा है, अंत नहीं। जिसके हृदय में शिव है, उसके भीतर असीम शक्ति है। जिसके मन में ओम नमः शिवाय बस गया, उसके लिए कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रह सकता।